Hello friends, today we are going to deal with a comic novel and that is Tom Jones. It was written by Henry Fielding and published on 1749. अब हम इस नॉवेल की समरी को डील करेंगे और इस नॉवेल की स्टोरी का शुरुआत होता है एक बहुत ही काइंड हार्टेड मैन के साथ जिसका नाम है स्क्वायर एल्वर्डी। स्क्वायर एल्वर्डी बहुत ही काइंड हार्टेड और गुड नेचर का आदमी होता है और इसकी इकलौती बहन होती है जिसका नाम होता है ब्रिजेट एल्वर्डी। तो स्क्वायर एल्वर्डी एक बिज़नेस ट्रिप पे गए होते हैं अपने शहर से बाहर। जब वो उस बिज़नेस ट्रिप से लौटते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके बेड पे एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी रखा हुआ है। तो स्क्वायर एल्वर्डी को ये समझ में नहीं आता है कि ये बच्चा आखिर किसका है। तो वो अपनी बहन से पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, तो इनकी बहन ये नहीं बता पाती कि वो बच्चा किसका है। तो स्क्वायर एल्वर्डी अपनी हाउसकीपर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है मिसेस डेवोरा विल्सन। तो स्क्वायर एल्वर्डी मिसेस डेवोरा विल्सन को उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर एल्वर्डी अपने कुछ आदमियों को यह पता करने के लिए बोलते हैं कि आखिर पता करो इस बच्चे की माँ कौन है। तो स्क्वायर एल्वर्डी को कहीं से यह खबर मिलती है कि इस बच्चे की माँ का नाम जेनी जोन्स है। जेनी जोन्स एक स्कूल मास्टर के यहाँ काम कर रही होती हैं। तो स्क्वायर एल्वर्डी को जैसे ही ये पता चलता है कि इस बच्चे की माँ जेनी जोन्स है तो स्क्वायर एल्वर्डी उसे अपने घर बुलाते हैं। तो जेनी जोन्स स्क्वायर एल्वर्डी के घर जाती हैं। तो स्क्वायर एल्वर्डी जेनी जोन्स से पूछते हैं कि आखिर क्या ये बच्चा तुम्हारा है। तो जेनी जोन्स ये एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ ये बच्चा उसका है। तो स्क्वायर एल्वर्डी उससे पूछते हैं कि जब ये बच्चा तुम्हारा है तो तुमने इसे मेरे घर पर क्यों छोड़ा। तो जेनी जोन्स कहती हैं कि ये बच्चा मेरी शादी से पहले हुआ है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई, उसकी किसी के साथ रिलेशनशिप थी और उससे उसे यह बच्चा हुआ जिसके वजह से उसे सोसाइटी में बहुत ही तानों का सामना करना पड़ रहा है और लोग उसे एक कैरेक्टरलेस विमेन बुला रहे हैं। तो स्क्वायर एल्वर्डी को जेनी जोन्स की ये बात सुनकर उस पर दया आ जाती है। तो स्क्वायर एल्वर्डी जेनी जोन्स को कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगा, ये लो तुम कुछ पैसे और तुम ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाओ और वहाँ पे तुम अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करो। तो जेनी जोन्स स्क्वायर एल्वर्डी को थैंक्स कहती है और वो उस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाती है अपने न्यू लाइफ को शुरू करने के लिए। तो जो बच्चा स्क्वायर एल्वर्डी के बिस्तर पर उसे स्क्वायर एल्वर्डी को मिला था उसका नाम रखा गया थॉमस, यानी कि टॉम जोन्स, जिसके नाम पे ये पूरा नॉवेल है। फिर इस स्टोरी में दो भाइयों की एंट्री होती है, डॉक्टर ब्लिफिल एंड कैप्टन ब्लिफिल। तो डॉक्टर ब्लिफिल जो होते हैं वो फैमिली फिजिशियन ऑफ एल्वर्डी होते हैं, यानी कि स्क्वायर एल्वर्डी के घर में कोई भी मेडिकल इशू होती है तो उसे डॉक्टर ब्लिफिल ही डील करते हैं। जिस वजह से ब्लिफिल को ये पता रहता है कि स्क्वायर एल्वर्डी बहुत ही धनी आदमी है, वेल्दी आदमी है और उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो डॉक्टर ब्लिफिल के मन में एक साजिश आती कि क्यों ना मैं स्क्वायर एल्वर्डी की बहन ब्रिजेट एल्वर्डी की शादी अपने छोटे भाई कैप्टन ब्लिफिल से कर दूं। तो डॉक्टर ब्लिफिल कैप्टन ब्लिफिल को ब्रिजेट एल्वर्डी से मिलाते हैं और कैप्टन ब्लिफिल और ब्रिजेट एल्वर्डी में प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कैप्टन ब्लिफिल और ब्रिजेट एल्वर्डी को एक बेटा होता है जिसका नाम वे रखते हैं मास्टर ब्लिफिल। फिर कैप्टन ब्लिफिल तो ये जानते थे कि स्क्वायर एल्वर्डी टॉम जोन्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उससे बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर एल्वर्डी को टॉम जोन्स से बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है। तो कैप्टन ब्लिफिल को लगता था कि कहीं स्क्वायर एल्वर्डी अपनी सारी वेल्थ प्रॉपर्टी टॉम को नहीं दे दे और मेरे बेटे को कुछ ना दे। तो इस वजह की जेलसी कैप्टन ब्लिफिल में थी। तो कैप्टन ब्लिफिल टॉम जोन्स को एकदम हेट करते थे, लेकिन कुछ होता है जिसके बाद कैप्टन ब्लिफिल की डेथ हो जाती है और जिस वजह से कैप्टन ब्लिफिल टॉम जोन्स को तो हेट करते ही थे और उनके बेटे मास्टर ब्लिफिल और टॉम जोन्स में भी कुछ खास दोस्ती नहीं थी। तो स्क्वायर एल्वर्डी ने दोनों बच्चों के लिए, टॉम जोन्स के लिए और अपने भांजे मास्टर ब्लिफिल के लिए ट्यूटर हायर किया, मिस्टर रॉजर थॉकम।
तो मिस्टर रॉजर जो थे वो भी इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा दो नियत करते थे। वो मास्टर ब्लिफिल को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उसे उसके होमवर्क्स, उसके स्टूडियस पर्सन होने पे मिस्टर रॉजर उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करते थे। किसे? मास्टर ब्लिफिल को। पर दूसरी तरफ वो टॉम जोन्स को मारते थे क्योंकि वो बहुत ही वाइल्ड नेचर का लड़का था। मतलब हम कह सकते कि वो एक आवारा किस्म का लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी अपनी तौर तरीक़ों पे जीना चाहता था। तो मिस्टर रॉजर, मास्टर ब्लिफिल और टॉम जोन्स में इस तरह से दो नियत करते थे। फिर इस कहानी में एक नया मोड़ हम देखते हैं कि टॉम जोन्स की फ्रेंडशिप ब्लैक जॉर्ज नाम के आदमी के साथ है। और ब्लैक जॉर्ज कौन होता है? सर्वेंट ऑफ एल्वर्दी। स्क्वायर एल्वर्दी के घर में ब्लैक जॉर्ज सर्वेंट होता है। तो टॉम जोन्स ना ब्लैक जॉर्ज के लिए चोरियां किया करता था क्योंकि ब्लैक जॉर्ज एक सर्वेंट था, तो वो पुअर था, तो उसके घर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए टॉम जोन्स ब्लैक जॉर्ज की मदद किया करता था। तो इस चीज़ के बारे में मास्टर ब्लिफिल को पता था। और इसके बाद टॉम जोन्स की दोस्ती अपने ही एक नाइबर के साथ थी जिसका नाम था स्क्वायर वेस्टर्न। और स्क्वायर वेस्टर्न भी ना टॉम जोन्स को बहुत पसंद करता था क्योंकि टॉम जोन्स को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था। और स्क्वायर वेस्टर्न की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था सोफिया। तो टॉम जोन्स सोफिया को भी लाइक करता था और सोफिया भी टॉम को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। तो टॉम जोन्स सोफिया को प्रपोज़ नहीं कर पाता है, इसलिए क्योंकि टॉम जोन्स का पहले ही एक मॉली नाम की लड़की के साथ अफेयर रहता है। और मॉली कौन होती है? डाउटर ऑफ ब्लैक जॉर्ज। और ब्लैक जॉर्ज कौन होता है? वही जो स्क्वायर एल्वर्दी के घर में यानी टॉम जोन्स के घर में नौकर होता है जिसके लिए टॉम जोन्स चोरियां किया करता था। तो टॉम जोन्स का अफेयर मॉली के साथ था और मॉली प्रेग्नेंट हो गई थी। तो टॉम को लगता है कि मॉली प्रेग्नेंट है तो मैं सोफिया को कैसे प्रपोज़ करूं। पर टॉम को ये कहीं से पता चलता है कि मॉली का किसी और लड़के के साथ भी अफेयर है। तो टॉम मॉली से छुटकारा पा लेता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। उसके बाद अब टॉम खुश हो जाता है कि वो अब सोफिया को प्रपोज़ कर सकता है। तभी दूसरे मोड़ पे ये आती है इस स्टोरी में कि सोफिया की आंटी मिसेस वेस्टर्न सोफिया के घर आती हैं और मिस्टर वेस्टर्न से ये कहती है कि क्यों ना तुम सोफिया की शादी स्क्वायर एल्वर्दी के भांजे ब्लिफिल से कर दूं, क्योंकि ब्लिफिल तो उसका अपना भांजा है और टॉम जोन्स तो उसके बिस्तर पर मिला, वो पता नहीं किसका बच्चा है। तो हो ना हो स्क्वायर एल्वर्दी अपनी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी तो ब्लिफिल को ही देगा। तो मिस्टर वेस्टर्न तुरंत हाँ में हाँ कर देता है कि हाँ मैं सोफिया की शादी ब्लिफिल से करूँगा। लेकिन सोफिया तो टॉम को लाइक करती थी। तो कहानी में नया मोड़ यह आता है कि अचानक से ही स्क्वायर एल्वर्दी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो सभी को बुला लेता है अपने घर में, जो भी उसके क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कि वो अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना चाहता है टॉम जोन्स और ब्लिफिल में। तो टॉम जोन्स तो स्क्वायर एल्वर्दी को बहुत ही पसंद करता था ना, और स्क्वायर एल्वर्दी भी टॉम जोन्स को पसंद करता था। तो जैसे ही टॉम जोन्स को पता चलता है कि स्क्वायर एल्वर्दी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो उदास हो जाता है और रूम से निकल जाता है। पर तभी वहाँ पे उसके फैमिली लॉयर पहुँचते हैं। किसके फैमिली लॉयर? स्क्वायर एल्वर्दी के। और वो कहते हैं कि किसी वजह से स्क्वायर एल्वर्दी की बहन ब्रिजिट एल्वर्दी का डेथ हो जाता है, जो कि ब्लिफिल की माँ भी होती हैं। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि स्क्वायर एल्वर्दी की हेल्थ में सुधार आ रहा है, स्क्वायर एल्वर्दी के हेल्थ में सुधार आ रहा है। तो ये सुनकर टॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि स्क्वायर एल्वर्दी ठीक हो गए हैं, और इस वजह से टॉम ड्रिंक करने लगता है, स्मोक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एक जंगली जानवर की तरह बिहेव करता है। और ये सब ब्लिफिल देख रहा होता है। तो ब्लिफिल को तो टॉम से पहले से ही जेलसी होती है, तो वो स्क्वायर एल्वर्दी के पास चला जाता है और उसे कंप्लेन करता है कि ब्लिफिल ड्रिंक कर रहा है और स्मोक कर रहा है और एक जंगली इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। ये सुनकर स्क्वायर एल्वर्दी को टॉम पे गुस्सा आता है और स्क्वायर एल्वर्दी टॉम को घर से बाहर निकाल देता है। टॉम घर से बाहर एक कंट्री साइड कहीं चला जाता है। वहाँ पे मुलाकात होती है टॉम की पार्ट्रीज नाम की एक
आदमी के साथ, जो कि जिससे टॉम की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती हैं। और तभी उधर सोफिया को भी पता चलता है कि उसके फादर उसकी शादी ब्लिफिल से करवाना चाहते हैं, पर वो लाइक तो टॉम को करती थी, तो सोफिया भी अपने घर को छोड़कर टॉम की तरफ भाग आती हैं। और जहाँ कंट्री साइड में टॉम की फिर से एक लेडी के साथ अफेयर शुरू हो जाती है, जिसका नाम होता है मिसेस वाटर्स। जब सोफिया वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि टॉम का अफेयर मिसेस वाटर्स नाम की लेडी के साथ चल रहा है। तो सोफिया क्या करती है कि उसे टॉम को बताने के लिए कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, वो अपनी कुछ निशानी उस बिस्तर पर छोड़ देती हैं। उसके बाद स्टोरी फिर घूम फिर कर लंदन पहुँचती है। फिर से पैट्रिस, टॉम सब लंदन पहुंच जाते हैं और सोफिया भी लंदन पहुंच जाती है। वहाँ पे टॉम और पैट्रिस एक मिसेस मिलर नाम की लेडी के घर में रहता है, और वहाँ पे एक और आदमी रहता है जिसका नाम होता है नाइटिंगेल। तो मिसेस मिलर की बेटियां होती है, तो टॉम को उनमें से एक बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है नैन्सी, और फिर कुछ टाइम बाद नैन्सी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो टॉम यहाँ पे नाइटिंगेल, जो एक और आदमी होता है, उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम नैन्सी से शादी कर लो, क्योंकि मैं नैन्सी से शादी नहीं कर सकता। और यहाँ पे टॉम नैन्सी से ब्रेकअप कर लेता है और नाइटिंगेल नैन्सी से शादी कर लेता है। उसके बाद टॉम का अफेयर एक और लेडी के साथ चलता है। उस लेडी का नाम होता है लेडी बेलास्टन। ये न्यू गर्लफ्रेंड ऑफ टॉम बनती है, फिर से वो न्यू गर्लफ्रेंड बनाता है। और सोफिया जब वापस लंदन लौटती है ना, तो वो लेडी बेलास्टन के ही घर में रह रही होती हैं। तो जैसे ही सोफिया को पता चलता है कि लेडी बेलास्टन के साथ टॉम के अफेयर्स है, तो सोफिया और टॉम में बहुत ही ज़्यादा फाइट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो दोनों में जब फाइट हो जाता है तो फाइट के बाद उन दोनों में वापस से फ्रेंडशिप हो जाता है। तब टॉम अपना ब्रेकअप लेडी बेलास्टन के साथ कर लेता है, जैसे वो सभी लेडी के साथ ब्रेकअप करते आ रहा था, मिसेस वाटर्स, नैन्सी, मॉली, सबके साथ ब्रेकअप करते आ रहा है, वैसे ही वो लेडी बेलास्टन के साथ ब्रेकअप कर लेता है। पर वो जानता नहीं कि लेडी बेलास्टन जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक औरत रहती है, बहुत ही बोल्ड। तो लेडी बेलास्टन एकदम गुस्सा हो जाती है कि टॉम ने उससे ब्रेकअप कर लिया सोफिया के चलते। तो लेडी बेलास्टन को बहुत गुस्सा आता है, वो दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती है। तो लेडी बेलास्टन एक आदमी को भेजती है सोफिया का रेप करने के लिए। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होता है। उसके बाद न्यू मोड़ ये आता है कि सब लोग लंदन में एक जगह होते हैं, मिसेस वेस्टर्न, मिस्टर वेस्टर्न, स्क्वायर एल्वर्दी एंड ब्लिफिल, टॉम, सब एक जगह होते। तब वहाँ पे फिट्जपैट्रिक नाम का आदमी आता है, जो कि हस्बैंड होता है मिसेस वाटर्स का। मिसेस वाटर्स कौन होती है? जिसे टॉम कंट्री साइड में मिलता है। तो वो आता है क्योंकि पैट्रिक को पता चलता है कहीं से कि मिसेस वाटर्स का अफेयर चल रहा था टॉम के साथ। तो पैट्रिक वहाँ जाके टॉम को चैलेंज करता है कि आओ तुम मेरे साथ लड़ो, तुम्हारा अफेयर चल रहा था मेरी वाइफ के साथ। तो टॉम तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, और जब ये दोनों में फ़ाइट स्टार्ट होता है तो टॉम तलवार से पैट्रिक को घायल कर देता है। तो उस टाइम पैट्रिक बेहोश हो जाता है, तो सबको लगता है कि पैट्रिक की डेथ हो गई। तो इस वजह से टॉम को जेल हो जाती हैं। पर बाद में मिसेस वाटर्स आके कहती है कि नहीं, पैट्रिक जिंदा है, वो नहीं मरा है। तो टॉम को बेल मिल जाती है, वो जेल से निकल जाता है। और तभी यहाँ पे सबको पता चलता है कि मिसेस वाटर्स वही लेडी होती हैं जो उस बच्चे को उस बेड पे छोड़ के जाती, जो एक्सेप्ट करती है कि टॉम मेरा बच्चा है, जिसे हम पहले जिनी जोन्स के नाम से जानते थे। उसे तो स्क्वायर एल्वर्दी ने पैसे दिए होते अपने नाम बदलकर न्यू लाइफ स्टाइल जीने की। तो जिनी जोन्स ही मिसेस वाटर्स होती, मिसेस वाटर्स ही जिनी जोन्स हैं। तो उसके बाद ये भी पता चलता है कि टॉम जिनी जोन्स का बच्चा नहीं, बल्कि स्क्वायर एल्वर्दी की अपनी बहन ब्रिजेट का बच्चा होता है, जो ब्रिजेट की डेथ हो चुकी होती हैं, उसका बेटा होता है। तो अब रियलिटी में ये पता चलता है कि टॉम स्क्वायर एल्वर्दी का अपना सगा भांजा है। और उसे ये भी पता चलता है कि ये जो जेल वेल भेजने की जो बात थी, वो सब ब्लिफिल ने एक चाल रचा था। तो वो स्क्वायर एल्वर्दी
ब्रिफिल से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और टॉम से अपने सारे रिश्ते जोड़ लेता है और वो उसका भांजा होता है। तो सारी प्रॉपर्टी उस कायदे टॉम की होती है। और ये बात किसे पता चलती? मिस्टर वेस्टर्न और मिसेस वेस्टर्न को। तब यहाँ पे मिस्टर वेस्टर्न तैयार हो जाते हैं तुरंत कि अब तो प्रॉपर्टी का हकदार टॉम है, तो तुरंत ब्रिफिल के लिए मना करके वो टॉम की शादी सोफिया से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। Thank you friends for watching my video. Please like, subscribe, share and comment. And if there is any problem for you, please comment in comment box and ask me.